हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की 3 क्लासेस में हमने प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा है। जिस किसी ने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियोज़ को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी आज का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में से रहा है, से रहे हैं, से रही है मिलेगा, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। से जस्ट टाइम के बाद में शो होगा। मीन्स 2 तरीके के वाक्य होते हैं भाई। एक तो होता है वह खेल रहा है, भाई ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। मीन्स यहां पे हमें शो करवाया गया टाइम, और इस सेंटेंस में हमें टाइम शो नहीं करवाया गया। तो जिन सेंटेंसेस में टाइम शो करवाया गया है और लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है आ गया, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। ठीक है। इसके अलावा याद रखना है कि जिसमें टाइम शो नहीं हुआ और रहा है, रहे हैं, रही है आ गया, वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात याद रखनी है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज हैव के साथ आपका बीन लगेगा। हैज हैव के साथ बीन लगेगा। ठीक है। हैज किस किस के साथ लगता है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज होता है, और हैव का यूज होगा आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात याद रखनी है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सिंपल या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है जी। अब लास्ट चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंस और फॉर का यूज। क्योंकि इसमें टाइम दिया गया है, तो यहां पे जब कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है तो लास्ट में हमारा टाइम से पहले सिंस या फॉर का यूज किया जाएगा। सिंस का यूज किसके साथ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। मीन्स जिस टाइम के बारे में हमें एग्जैक्ट पता है, हमें कंफर्म पता है कि भाई ये टाइम है, उस टाइम के साथ हमारा सिंस का यूज होगा। मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमारा सिंस का यूज होगा। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ईयर नेम है भाई, 1992 कह दिया, हमें पता है इस साल के बारे में। ठीक है। मंथ नेम कह दिया भाई, हमारा जनवरी कह दिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कोई भी दे दिया। अच्छा, AM PM भाई 10 AM कह रखा है। ठीक है। मॉर्निंग, इवनिंग कोई भी, सुबह, दोपहर, शाम का टाइम हो गया। या फिर हमारा मंथ नेम हो गया, या डे नेम हो गया, या चाइल्डहुड कह दिया कि भाई वह बचपन से यहां रह रहा है। भाई वो हमें पता है बचपन से रह रहा है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है फोर का यूज। फोर का यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। भाई एक टाइम की अवधि दे रखी हो जिसके अंदर, मतलब जिसका हमें एग्जैक्ट फिक्स नहीं पता ये टाइम कब से शुरू हुआ है। उसने कहा वह 2 घंटे से खेल रहा है। भाई कौन से 2 घंटे से खेल रहा है हमें नहीं पता ना, तो वो एग्जैक्ट टाइम है। सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो हमारा फोर का यूज होगा, और एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हमारा सिंस का यूज किया जाएगा। मीन्स जैसे 2 साल दे दिया, 5 घंटे दे दिए, या 10 मिनट, 6 मंथ, या कह दिया मैनी ईयर्स, नहीं पता। ठीक है। लॉन्ग टाइम, 6 वीक्स, 7 डेज, इस टाइप की चीजें जहां पे भी हमारी आ जाती हैं वो हमारा कौन सा होगा? फोर के यूज के लिए होगा। ठीक है। वहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ फोर का यूज करना है टाइम के बाद। अभी कुछ सेंटेंसेस करेंगे, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कहां पे सिंस का यूज होगा, कहां पे फोर का होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इसको जल्दी से जल्दी नोट डाउन करें। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। तो सिंपल सेंटेंस कैसे है? जैसे वह 1992 से यहां रह रहा है। भाई से रहा है, से रहा है, से रहे हैं, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ऐसा आ जाता है वो कौन सा होता है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। तो कैसे बनेगा? इसकी कंस्ट्रक्शन है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में कौन सा आएगा? हैज बीन और हैव बीन। ठीक है जी। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक आएगा, और लास्ट में आ जाएगा आपका टाइम। क्लियर है? कुछ बना के देखते हैं। वह 1992 से यहां रह रहा है। ही के साथ आएगा हैज बीन लिविंग
यहां हेयर। अब देखो 1992 आ गया, 1992 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें एग्जैक्ट पता है 1992 का साल, ठीक है, तो उसके साथ आएगा हमारा सिंस 1990। क्लियर है। दूसरा है वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। वे हो गया भाई दे, दे के साथ आएगा हमारा हैव बीन खेलना, प्ले, और उसके साथ आईएनजी प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। अब देखो 2 घंटे है, ड्यूरेशन दे रखी है भाई, टाइम की ड्यूरेशन है, तो उसके साथ आएगा हमारा 4 2 आवर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है सुबह से बारिश हो रही है। भाई सुबह से एग्जैक्ट टाइम का पता है हमें, सुबह से बारिश हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग। अब एग्जैक्ट टाइम पता है, सिंस, कब से है भाई, मॉर्निंग। क्लियर है बच्चों। याद रखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बहुत डिफरेंस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम दिया जाएगा। इन्हीं सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, वह यहां रह रहा है, क्या आएगा, ही इज लिविंग हेयर। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो प्लीज दोनों को मिक्सअप नहीं करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस ध्यान से देखना है। एक में टाइम आएगा, एक में टाइम नहीं आएगा। ठीक है जी, नोट करो इसे। बच्चों नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन के बीच में, मींस हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस फॉर और टाइम लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं 2 घंटे से गेम नहीं खेल रहा हूं, से रहा हूं। ठीक है, आई के साथ आएगा हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग गेम। अब 2 घंटे आ गया भाई, 2 घंटे, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग गेम फॉर 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है तुम पिछले 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, यू हैव नॉट बीन। ठीक है जी, यू हैव नॉट बीन। अब नेक्स्ट है पढ़ना, स्टडी, स्टडिंग। अब पिछले 1 घंटे से, भाई ये पीरियड ऑफ टाइम फिर से आ गया, फॉर लास्ट एन आवर। ठीक है, नेक्स्ट है वह सुबह से मेरा इंतजार नहीं कर रही है, सी हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स पता है हमें, ठीक है, सिंस लग जाएगा प्लस मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, उतारो इसे। तो बच्चों नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस फॉर के साथ टाइम लगेगा और बिल्कुल लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस बना लेते हैं, क्या वे कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, से रहे हैं, मींस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या वे है भाई दे, और दे के साथ लगता है हमारा हैव दे बीन। ठीक है जी। अब काम करना, वर्किंग, कहां काम कर रहे हैं भाई, इस प्रोजेक्ट पर, ऑन दिस प्रोजेक्ट।
अब कई सालों से, भाई पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर मैनी ईयर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह 3 वर्ष की उम्र से क्रिकेट खेल रहा है? हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो 3 वर्ष की उम्र से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है बेटा, तो इसके लिए हमारा लगेगा सिंस एज ऑफ 3 इयर्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम 3 साल से उससे बात नहीं कर रहे हो? देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, इसमें है 3 साल, इसका हमें पता नहीं है, ये एक ड्यूरेशन दे रखा है, बट 3 वर्ष की उम्र है भाई। जिस टाइम पे वो 3 साल का था उस टाइम पे उसने शुरू किया होगा, तो 3 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहा है वो, तो वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो क्या तुम 3 साल से उससे बात नहीं कर रहे हो? हैव यू बीन, सॉरी, हैव यू नॉट बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 3 इयर्स। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए मुझे ये सेंटेंस बनाना पड़ा। ठीक है, तुम 2 घंटे से शोर क्यों कर रहे हो? अब WH वाले सेंटेंस आ गए, तो जैसे मैंने बताया था अगर WH आ जाए तो इसके स्टार्टिंग में हमारा ये लग जाएगा। अगर बीच में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है तो WH वाला वाक्य होता है, और उसके लिए हमें शुरू में WH में से कोई सी एक चीज लगानी पड़ेगी। क्यों? वाई, और ये है तुम, यू, और यू के लिए लगेगा हमारा हैव। वाई हैव यू बीन मेकिंग ए नॉइस? कब से? 2 घंटे से। ड्यूरेशन दे रखी है फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नोट डाउन करो इसे। तो बच्चों नेक्स्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में सिंस फॉर के साथ टाइम और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है? से रही है, तो क्या हो जाएगा? हैज इट नॉट बीन रेनिंग? कब से भाई? सुबह से। सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्या तुम्हें पिछले कई दिनों से समस्या नहीं हो रही है? ठीक है जी, हैव यू नॉट बीन फेसिंग प्रॉब्लम? अब पिछले कई दिनों से है भाई, मीन्स पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है फॉर लास्ट मैनी डेज, क्वेश्चन मार्क। क्या वह 1992 से यहां नहीं रह रहा है? हैज ही नॉट बीन लिविंग हेयर? अब 1992 पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 1992, क्वेश्चन मार्क। क्या वह पिछले आधे घंटे से खाना नहीं खा रहा है? हैज ही नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर हाफ एन आवर? ठीक है बच्चों, यहां पे आप एक थोड़ा सा अलग भी कर सकते हो। ईटिंग की जगह पे हम टेकिंग भी लगा सकते हैं, हम हैविंग भी लगा सकते हैं। मीन्स हैज ही नॉट बीन टेकिंग फूड फॉर हाफ एन आवर? हैज ही नॉट बीन हैविंग फूड फॉर हाफ एन आवर? ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज खत्म हो जाता है। इसको अच्छे से पढ़ना है, इसके सेंटेंसेस बना के देखने हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।